तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के 6वें रूलर जिनका नाम था औरंगजेब। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, ये 5 रूलर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। अगर आपको देखना तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बाबर के बारे में, पूरा साम्राज्य जिनका, और हुमायूं के बारे में कब से कब तक था, और तीसरे थे अकबर, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथे थे जहांगीर, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और 5वें थे शाहजहां, इनके बारे में डिस्कस हो चुका है। और लास्ट आज है मुगल साम्राज्य का अंत इसमें, और ये है 6वें औरंगजेब के बारे में है। तो शुरू करते हैं। औरंगजेब का जन्म, इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 में को दोराह, जो कि है गुजरात नामक स्थान पर है। ठीक है, वहाँ पे दोराह में हुआ था। दोराह में यहाँ पे हुआ था इनका जन्म, जो कि गुजरात में है। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आ जाते हैं। आगे है औरंगजेब का बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। तो इनका बचपन जो था वो नूरजहां के पास बीता था। जो नूरजहां कौन थी? वो थी जहांगीर की माता, जो कि लाहौर में थी, जिसको शाहजहां ने पेंशन देके वहाँ भेज दिया था लाहौर में। तो ये वहीं पे बचपन वहीं उसका बीता था, नूरजहां के पास में। आगे 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हो गया था। तो इसका शादी हुई थी 18 मई 1637 को। किसके साथ हुई थी? ये फारस के राजघराने की बानो बेगम से हुई थी औरंगजेब की शादी, निकाह हुआ था इनका। आगे है इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्यभिषेक कर लिया। अपने भाइयों से लड़ाई हुई थी और काफ़ी सारे युद्ध हुए थे, उनसे युद्ध करके बाद में इसने जल्दबाजी में अपना राज्यभिषेक कर लिया था। और कौन सी उपाधि दी गई थी? ये सारे लोग उपाधि जरूर देते थे जब भी राजा बनते थे, एक ना एक कोई उपाधि होती थी। उनकी उपाधि एक ये थी, अबुल मुजफ्फर मुहद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, ये उपाधि लेकर वे 31 जुलाई 1658 को राज्यभिषेक करवा लिया था। ये उपाधि लेकर 31 जुलाई 1658 को राज्यभिषेक करवा लिया था। आगे है देवगिरी के युद्ध में सफल होने के बाद। कौन सा युद्ध था? देवगिरी के युद्ध के सफल होने के बाद में, इस युद्ध के सफल होने के बाद में इन्होंने अपना राज्यभिषेक करवाया था। आगे 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था। ठीक है, पहले देवगिरी में युद्ध हुआ था, उसके बाद में जब वहाँ पे राजा बन गए थे, ठीक है, उसके बाद में जब पूरा साम्राज्य था, जो शाहजहां का साम्राज्य था पूरा, तो उसको कब्जे में कर लिया था। उस शासक काल बन गए थे। कब बने थे? 15 मई 1659 को ये आ गए थे, प्रवेश किया था दिल्ली में। ठीक है, शाहजहां के शानदार महल में। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्यभिषेक हुआ। याद रखना, 2 बार इनका राज्यभिषेक हुआ था। एक बारी तो कब हुआ था? देवगिरी के युद्ध के बाद में, और उसके बाद में जब वहाँ पे आए थे शाहजहां के शानदार महल में, जब पूरा दिल्ली, पूरा भारत पे कब्जा हो गया था, तब आए थे ये उस टाइम पे 5 जून को, तब राज्यभिषेक हुआ था दोबारा राजमहल में। आगे है औरंगजेब के गुरु थे, इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है। मीर मोहम्मद कासिम इनके गुरु थे। आगे है औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। कौन सा धर्म था? सुन्नी धर्म को मानते थे ये। ठीक है, आगे है उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। याद रखना, क्या बोलते थे? जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, राय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी। इससे पहले ये जो शिवाजी थे, ये शासक थे साउथ के साइड में। ठीक है, साउथ साइड में ये शासक थे, और ये थे औरंगजेब का इलाका था दिल्ली साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गुजरात में एक अपना गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, उस गवर्नर को भेजा था इनसे युद्ध करने के लिए, कब्जा करने के लिए इस एरिया में, साउथ वाले एरिया में। तो शिवाजी से युद्ध हुआ था और उनका एक गवर्नर मारा गया था। उसके बाद में एक दूसरा गवर्नर चुना गया था, वो भी भेजा गया था शिवाजी के सामने, तो वो भी मारा गया था। ये सब मुस्लिम थे। उसके बाद में एक हिंदू शासक था, ठीक है, उसको भेजा गया शिवाजी के पास में। तो शिवाजी ने इनसे, हिंदू शासक था तो थोड़ा बहुत रहम करके और संधि कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद में संधि कर दी थी। तो कब की थी संधि? की थी 22 जून 1665 को। 22 जून 1665 को संधि कर ली गई थी, जिसमें कि 35 राज्य थे इसके पास, शिवाजी के पास में 35 राज्य थे। ठीक, उसमें से 35 में से 23 थे जो कि मुगलों को दे दिए थे।
ठीक है, 23 मुगलों को दे दिए थे, बाकी जो बच गए थे वो शिवाजी के पास में थे, और इनमें से 23 पे मुगलों का अधिकार हुआ था, संधि में बांट लिए गए थे। आगे है मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। ठीक है, तो संधि हुई, उसके बाद में संधि होने के बाद में मई 1666 में शिवाजी को इसके औरंगजेब के महल में बुलाया गया। ठीक है, उपस्थित हुए। ठीक है, यहाँ शिवाजी को कैद कर लिया गया। क्यों कैद कर लिया गया? जयपुर भवन में कैद करके रखा गया, क्योंकि इस्लाम स्वीकार करने के इनको कैद कर लिया गया था। कुछ अनबन हो गई थी, बातचीत हो गई थी, कहना नहीं मान रहे थे इनका। ठीक है, तो अनबन हो गई थी। और उसके बाद में है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना, सिक्के के 9वें गुरु सिखों के तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवाई गई थी, दिल्ली में करवाई थी औरंगजेब के हाथों। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की गई थी 1675 में औरंगजेब के हाथों। आगे है औरंगजेब ने 1679 1679 में, ठीक है, जजिया कर को पुनः लागू किया था। जो ये जजिया कर था वो पहले से था। ठीक है, पहले बैन किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में दोबारा शुरू किया गया था जजिया कर, जिसमें कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था, रहने का और एरिया का, खान पीने का, सारे चीज़ का वहाँ पे टैक्स लिया जाता था। ये था वो जजिया कर। ठीक है, तो ये भी दोबारा लागू कर दिया गया था औरंगजेब के हाथों, उसके शासनकाल में। आगे है औरंगजेब ने बीवी का मकबरा निर्माण किया। ठीक है, उसकी बीवी थी, उसका मकबरा की निर्माण किया था। ये कब किया था? 1679 में, उसी साल हुआ था। ठीक है, मैं औरंगाबाद में, कहाँ पे होता है? औरंगाबाद में है ये, आज भी है, महाराष्ट्र में करवाया गया था। आगे है 1686 में बीजापुर और 1697 में गोलका कुंड को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कौन कौन से दो चीज़ें थी ये? ठीक है, 1686 में बीजापुर और गोल गोल गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, आगे है मदन्ना व अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ठीक है, इनसे रिलेशन था कुछ। ठीक है, आगे है औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा और राजा राम ने किया था। ठीक है, जो औरंगजेब के समय ये जाट विद्रोह हुआ था, ठीक है, जाट विद्रोह था, इसका नेतृत्व मतलब देख रेख गोलकुंडा की जय वाली ये थी, राजा राम ने की थी। ठीक है, राजा राम ने की थी। ठीक है, 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए। ठीक है, ये था 1670 में, जाट हार गए थे। ठीक है, ये जाट हार गए। उसके बाद में गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। ये गोकुल था, ठीक है, इसको मौत के घाट उतार दिया गया था। ये आगे है, इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, ये था 1685 में राजा राम के नेतृत्व में इन्हें जाटों ने दोबारा हमला किया था। ठीक है, जाटों ने दोबारा विद्रोह किया था। ठीक है, इन जाटों में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा गया था। ठीक है, सिकंदरा में जो बना अकबर का मकबरा था, ठीक है, उसको भी लूटा गया था जाटों के द्वारा। याद रखना, किसने लूटा था? जाटों ने, अकबर का जो मकबरा था सिकंदरापुर वाला, सिकंदरा वाला। आगे भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूरामन ने डाली थी। ठीक है, ये भरत राजवंश जो थी, राजा राम का भतीजा था, उसके द्वारा डाली गई थी इसकी नींव, जो था ये, जिसका नाम था चूरामन। ठीक है, आगे है औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। ठीक है, जो अन्य मुस्लिम से सम्राटों से अधिक थी। ये मनसबदारों वो होते हैं जो कि किसी राजा के द्वारा कोई पोस्ट दी जाए या कोई किसी चीज़ से, जैसे अवार्ड दिए जाते हैं हमारे टाइम पे, ऐसे किसी चीज़ से नियुक्त किया जाए पोस्ट या फिर कोई अच्छे काम के लिए, तो वो थे मनसबदार। तो ज़्यादातर ये लोग हिंदू थे। ठीक है, मुस्लिम से ज़्यादा ये लोग हिंदू थे वहाँ उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। आगे औरंगजेब का पुत्र अकबर। ठीक है, ये वो अकबर नहीं है, ठीक है, दूसरा अकबर है, औरंगजेब का पुत्र था अकबर। ठीक है, इसका भी एक पुत्र था, उसका नाम था अकबर। ठीक है, इसने विद्रोह कर दिया था अपने बाप के खिलाफ। ठीक है, जो किसके कहने पे किया था? दुर्गादास। इंपॉर्टेंट, इनके कहने पे बहकावे में आकर अपने पिता के
खिलाफ विद्रोह कर दिया था। फिर बाद में बाप को गुस्सा आया था और उसके पीछे उसने सेना लगा दी और भाग रहा था इसका बेटा, ये अकबर भागता रहा और इसने इसके पीछे सेना लगा दी और एंड में इसको कैद कर लिया, ठीक है, पकड़ के कैद कर लिया गया था ये। आगे है, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन काल का आधार बनाया था, ठीक है, और इसके टाइम पे कुछ जो काम थे इंपॉर्टेंट वो बैन करे गए थे, वो कुछ इस तरह हैं, ठीक है, जिसने सिक्के पर कलमा गुदवाना ये बंद कर दिया, ठीक है, इसने नवरोज का त्यौहार मनाना ये भी बंद कर दिया, ठीक है, ये सब पहले चलते थे जो कि अकबर के टाइम पे और सलीम के टाइम पे भी चले थे और शाहजहाँ के टाइम पे भी चले थे, तो इसने बैन कर दिया, औरंगजेब ने ये बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद बजाना झरोका दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम का सबसे मोस्ट होता था झरोका दर्शन, ठीक है, ये भी बंद कर दिया गया औरंगजेब के टाइम पे। और तुलादाना प्रथा ये भी बंद होगी। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी, ठीक है, उसके जन्मदिन पे सोने चांदी से तोला जाता था, ठीक है, सम्राटों को ये प्रथा थी, ये भी बंद होगी, ठीक है। ये अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी अकबर के टाइम पे, ठीक है, कि जो सम्राट होते थे जिनका बर्थडे होता उनको सोना चांदी में तोला जाता था। इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया था, और भी कुछ चीज़ें थी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बैन लगाया था। आगे है, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है, इसने संगीत पे पाबंदी लगाई थी, ठीक है, बल्कि वो खुद एक अच्छा खासा सिंगर था, ठीक है, उसने पाबंदी लगाई थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था, ठीक है, उनको छुट्टी दे दी थी, ठीक है, सरकारी संगीतकार थे उनको छुट्टी दे दी थी, उनको भी घर भेज दिया था, ठीक है। आगे है, भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी, ठीक है, जो भारतीय संगीत है पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें मतलब ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, और औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुई थी, ठीक है, लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था, ठीक है, ये इसमें माहिर था वीणा बजाने में, ठीक है, फिर भी इसने ये सब कुछ बंद कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है, ऐसे दुष्ट थे ये लोग कि हिंदू मंदिर वगैरह सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे और ऐसे हिंदू मंदिर को तोड़ने की आज्ञा दे दी थी। आगे है, इसके शासन काल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, तो इसमें तोड़े गए सोमनाथ मंदिर भी आता है, ठीक है, और उसके बाद में बनारस का विश्वनाथ मंदिर ये भी आता है, ये भी तोड़ा गया था उसके टाइम पे। और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर ये भी तोड़ा गया था। आगे है, औरंगजेब की मृत्यु, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 20 फरवरी 1707 को हुई थी, ठीक है, 20 फरवरी 1707 को हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। ये आगे है, इसे खुलदाबाद में दफनाया गया था, जो कि आजकल रोज़ा कहा जाता है और रोज़ा है ये यूपी में, ठीक है, वहाँ पे इसको दफनाया गया था, ठीक है। आगे, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी, सूबों की संख्या इसके टाइम पे 20 थी। आगे है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो सबसे ज़्यादा इसके टाइम पे हिंदू सेना ज़्यादा होते थे, ठीक है, इसके जो भी सेना थी सबसे ज़्यादा हिंदू सेना होती थी। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना। यहाँ पे हमारा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया है, पूरा हो चुका है, 6 के 6 रूलर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, जब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।